नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दृष्टिकोण की। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नज़रिए की, एक समझ की और एक दर्शन के एक तरीके की, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे शून्य से अनंत तक सब कुछ फैलता चला जाता है। कैसे जो इंसान जब पैदा होता है तब उसे किसी भी चीज़ का बोध नहीं होता, जब बड़ा होता चला जाता है तो कैसे उसके अंदर अहम बढ़ता चला जाता है, कैसे उसके अंदर मैं बढ़ता चला जाता है और कैसे उसे लगता है कि वो कुछ है, और जो उसे लगता है कि वो कुछ है उसी के कारण वो अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करते चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, हम अपने आसपास अंतरिक्ष में टेलीस्कोप की मदद से, बड़े बड़े दूरदर्शी की मदद से जो कुछ भी देखते हैं, बड़े बड़े सितारे जो देखते हैं, गैलेक्सी जो देखते हैं, अभी तक साइंस जितना जान पाया है उन सब की उत्पत्ति के पीछे एक थ्योरी दी जाती है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी में ये कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी में ये कहा जाता है कि एक समय जिस समय शायद बिग बैंग के सारे समय जो स्टार्ट हुआ है, ऐसा विज्ञान कहता है, तो उस समय एक धमाका होता है और उस धमाके से ये पूरा ब्रह्मांड जो है बन जाता है। यानी कि वो धमाका जो पहले शून्यता में था उससे अनंत ब्रह्मांड बन जाता है। लेकिन सवाल वही पैदा हो जाता है कि वो बिग बैंग भी कहाँ हुआ, वो बिग बैंग भी तो कहीं हुआ होगा, फिर वो जहाँ हुआ वो क्या था, और वो जब भी हुआ वो कहीं तो हुआ, और वो जहाँ भी हुआ उस जगह में वो जब भी हुआ तो किस समय हुआ, यानी कि समय उसके पहले भी था। लेकिन विज्ञान ऐसी चीज़ों पे जाके अटक जाता है और यहाँ से फिर बात आती है शून्य से अनंत तक, कि कैसे शून्य से अनंत तक की जो है चीज़ें फैल जाती हैं, कैसे इंसान के मन से लेके और ब्रह्मांड के जो यूनिवर्स की जो बड़ी बड़ी खोजें हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हॉलिस्टिक व्यू की, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे छोटी चीज़ है और जो सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, जो हम मानते हैं कि सबसे छोटी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ऐसी कई इमेजेस आपने देखी होंगी, ऐसे कई वीडियोस आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, नेट पर, कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जो गैलेक्सी हैं, जो आकृतियाँ हैं, वो इंसान के शरीर की बहुत सारी आकृतियों से जो है मेल खाती हैं। इसका मतलब ये है, वो साइंस ये मतलब निकालती है कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स के फैलाव की जो स्थिति है, यूनिवर्स के बनने का जो कारण है, वो इंसान के डीएनए से भी मिलता है। यानी कि अगर इंसान के डीएनए को भी जो है सॉल्व कर लिया जाए, अगर इंसान की डीएनए की हिस्ट्री को सॉल्व कर लिया जाए, तो शायद यूनिवर्स की उत्पत्ति को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। या फिर इसका उल्टा कहें कि अगर हम यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में सब कुछ जान ले तो हो सकता है कि इंसान के डीएनए के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिल सकती है। आप देखेंगे कि जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स अलग अलग तरीके से, अलग अलग थ्योरी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ होगा, कैसे अलग अलग, जब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब बड़ा सा धमाका हुआ और सारी चीज़ें जो है चारों तरफ फैल गई, तो कैसे अलग अलग जो है गैलेक्सी बनी होंगी, कैसे अलग अलग प्लैनेट्स बने होंगे, कैसे सारे जो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्टार के चारों ओर घूमने लगे होंगे, कैसे सारे जो है एक दूसरे के पास आए होंगे, और कैसे हमारा अस्तित्व में आया होगा, कैसे एग्जिस्टेंस में आया होगा। आखिर हमारे होने की शुरुआत भी कहाँ से हुई होगी। यदि हम यहाँ के नहीं हैं, इस धरती के नहीं हैं, इस प्लेनेट के नहीं हैं, हम भी कहीं और से आए हैं, तो वो जो हम कहीं और से आए हैं वहाँ पे जो लोग रहे होंगे तो वो लोग भी कैसे रहे होंगे। तो क्वांटम फिजिक्स अपने तरीके से यूनिवर्स की इन बड़ी बड़ी समस्याओं की खोज करती रहती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ धार्मिकता के क्षेत्र में, तो वो बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर, ध्यान रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स सबसे बात कर रही है जो बड़े लेवल पर, ठीक है, बिल्कुल अनंत तक की बातें कर रही है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में जो है मेटाफिजिक्स जो होती है, मेटाफिजिक्स धार्मिकता के रास्ते से सबसे जो सूक्ष्म जो चीज़ है, जिसे हम मन कहते हैं, जिसे हम विचार कहते हैं, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, जिसे हम चित्त कहते हैं, वहाँ पर ठीक उसी सवालों की जो खोज करती है जिस बारे में जो क्वांटम फिजिक्स है वो यूनिवर्स के को लेकर करती है। तो दोनों ही चीज़ें सेम चीज़ें खोज रही हैं, और यहीं से फिर बात आती है कि क्या शून्य से अनंत का विस्तार हुआ है, कैसे
एक जो कभी सुन रहा होगा वो अनंत बन गया। और शायद यही वो पहेली है जो अगर सुलझ जाए तो शायद इस दुनिया में बहुत सारी जो है सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे एक जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो बड़ी से बड़ी जो चीज़ बन जाती है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर बोध नहीं होता, वो नहीं जानता दुनिया क्या है, वो नहीं जानता कि उसके आसपास के नाते रिश्तेदारी क्या है, वो नहीं जानता उसके माँ बाप कौन है, उसे नहीं जानता कि नाते रिश्तेदारी भी होती क्या है, वो नहीं जानता कि लोगों से कैसा व्यवहार करना है, वो ये भी नहीं जानता कि दुनियादारी क्या है, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति उसके शरीर को बढ़ाती है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि को बढ़ाती है, फिर हम और उसके आसपास का समाज उसके अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें डालते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ संस्कार, इन टर्म्स ऑफ धर्म, इन टर्म्स ऑफ सोशल कल्चर्स, रिचुअल्स। ठीक है, तो परंपराओं के नाम पर, हम धर्म के नाम पर, बहुत सारे संस्कारों के नाम पर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डालते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि उसके अंदर भी कौन है जो इन सब जो चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, कौन है जो इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, कौन है जो इन सब जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन है जो इन सब जो चीज़ों को कर रहा है। हु इज़ ऑब्जर्वर, हु इज़ डूअर, हु इज़ एक्सपीरियंसर, हु इज़ कर्ता भाव की जो किस्में हैं। तो वहाँ पे भी फिर हम देखते हैं कि हम एक बिल्कुल सूक्ष्म चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक महीन चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं जिसके बारे में अभी सीधा सीधा किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि साइंस भी इस चीज़ को जो है सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। अगर हम यूनिवर्स के मामले में देखें तो यूनिवर्स के मामले भी जो सबसे सटीक थ्योरी दी जाती है वो थ्योरी है जिसे हम विम थ्योरी कहते हैं कि कुछ है, डार्क एनर्जी नाम की कुछ चीज़ है, डार्क मैटर नाम की कुछ चीज़ है जो शायद एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट है भी कि नहीं है वो पता नहीं, वो बड़े लेवल पर बात है। सबसे छोटे लेवल पर कौन है जो करता है, कौन है जो एक्सपीरियंसर है, उसको मटेरियलिस्टिक तौर पर अभी तक नहीं बताया जा सका है। वो एक अलग बात है कि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में इसको हमने आत्मा कहा है, चेतना कहा है। बौद्ध धर्म में ये माना गया है कि चेतना का एक सतत प्रवाह होता है जिसके कारण शरीर चलता है, जिसके कारण वो विचार पैदा होते हैं। वो एक चेतना का ही एक अंग होता है, चेतना की एक अवस्था होती है जिसे हम अच्छा या बुरा कह देते हैं, जिसे हम विचार अवस्था कह देते हैं। तो आप देखेंगे कि वो बस ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट करके कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों के द्वारा भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि इसको ऐसा जानो, इसको ऐसा मानो, वो ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली जिंदा रहते हुए किसी ने ये नहीं कहा कि ये ऐसा है। तो आप देखेंगे कि शून्य से अनंत तक की जो यात्रा है वो एक तरीके की उधेर गुण में जो है रहती है, एक तरीके की माया जाल में रहती है। और शायद इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया एक माया जाल है, हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। शायद हो सकता है कि हमारा भी कोई ऑब्जर्वर कोई और हो। जैसा कि क्वांटम फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा जब एक रे को, जब एक किरण को, जब एक रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह पास किया जाता है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा वो जो पार्टिकल है जो एक टाइम पर एज अ रे, एज अ किरण जो है बिहेव करता है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा एक पार्टिकल के तौर पर बिहेव करने लगता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन से ही उसका व्यवहार बदल जाता है। तो क्या वाकई में हमें भी कोई ऑब्जर्व कर रहा है? क्या हम भी किसी और के ऑब्जर्वेशन में हैं? और जब यह बात कही जाती है कि हमारा भाग्य पहले से लिख दिया गया है, हमारे अंदर जो डीएनए है उसके थ्रू कुछ चीज़ें बिल्कुल पहले से ही हमारे अंदर है, तो क्या वाकई में ये कोडिंग की तरह है क्या कि कोई हमें कोडिंग करके इस दुनिया में भेजता जा रहा है? लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि अगर कोई भेज रहा है तो फिर प्रेगनेंसी, सेक्स जो है, ऐसी जो है चीज़ों का क्या? तो क्या इस दुनिया में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में जो डीएनए आया होगा, क्या उसी में कुछ ऐसा है जो किसी और के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है? या फिर जो ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिसने भी अगर हमें बनाया भी है, अगर इनकेस बनाया है, तो उसने हमें इतनी पावर ही नहीं दी कि हम उसे जान सकें। यानी कि हमें किसी ने इतना बस कंट्रोल कर दिया गया है कि हम अपनी दुनिया में तो अपने आसपास की जो चीज़ों को जान पाएंगे, लेकिन हम उसे नहीं जान पाएंगे जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने हमें बनाया है। तो आप देखेंगे कि एक उधेर गुण में, एक माया जाल में, एक इल्यूजन में, एक तरीके की पहेली में हम ये देखते हैं कि हमारी समझ के अनुसार, हमारे तर्कों के अनुसार, हमारे लॉजिक के अनुसार कुछ होता है जिसे हम शून्य कहते हैं, कुछ होता है जिसे हम अनंत कहते हैं। तो हमारे लॉजिक में एक जो चीज़ जो बिल्कुल ना के बराबर है जिसे हम शून्य कह देते हैं, उससे फिर वो चीज़ बन जाती है जिसे हम अनंत कह देते हैं। और इस तरीके से हमारे नज़रिए में जो है
शून्य से अनंत का निर्माण हो जाता है, जबकि हो सकता है कि वो कुछ और ही हो, जिसे हम शून्य कह रहे हैं वो किसी और के लिए अनंत हो। जो शून्य है वो वाकई में शून्य ना हो, जो अनंत जिसे हम अनंत कह रहे हैं वो वाकई में अनंत ना हो, उसकी भी अपनी कोई सीमा हो। एनीथिंग कैन बी हैपन, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक आम इंसान के नज़रिए से, एक आम इंसान के विचारों में, एक विचारधारा में, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके लिए इंसान बिल्कुल छोटा समझता है, बिल्कुल सूक्ष्म समझता है, बिल्कुल नाक के बराबर जो है समझता है, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल शून्यता में है, ये तो बिल्कुल छोटी चीज़ है। तो उस शून्यता से, उस सूक्ष्म से अनंत का निर्माण हो जाता है इंसान के नज़रिए में। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में एक होलिस्टिक व्यू के बारे में बात। और लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इस नज़रिए का हमारे पास होना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जीवन के किसी भी तल पर रहें, हमें यह ध्यान में रहे कि हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वो उतना भी सही नहीं है, वो उतना सच्चा नहीं है, वो उतना असली नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। इससे हमें ये भी ध्यान रहेगा कि हम भी हो सकता है किसी और की कठपुतली हो, किसी और के हाथ की कठपुतली हो, इसलिए हमारे अंदर का जो अहम है वो कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेता हूँ इसी के साथ इस वीडियो में आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ठोकना यार, और दूसरों के साथ भी शेयर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।